हम इंसानों की ना एक फितरत होती है कि हम कभी भी किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर हमारी स्किन डार्क है तो हमें लाइट चाहिए, लाइट है तो हमें डस्की चाहिए। वैसा ही होता है हमारे बालों के साथ। अगर बाल स्ट्रेट है तो हमें कर्ली चाहिए, कर्ली है तो वेवी चाहिए, वेवी है तो स्ट्रेट चाहिए। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनीथिंग एट ऑल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बेसिक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें हम अपने कर्ली बालों को या नॉर्मल बालों को दुनिया की चकाचौंध देखकर फैसिनेट होकर रिबॉन्डिंग करवा लेते हैं, स्मूथिंग करवा लेते हैं, एंड अप करते हैं बहुत ही डल ड्राई डैमेज हेयर के साथ। तो इन सारी प्रॉब्लम, जिनको भी डल ड्राई डैमेज हेयर या रिबॉन्डिंग के बाद जिनके बाल खराब हो गए हैं, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। 3 स्टेप प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ट्रस्ट में उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है जितना टाइम आपने रिबॉन्डिंग कराने में लगाया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ उन डल ड्राई डैमेज हेयर के जो बेसिकली रिबॉन्डिंग के बाद हुए हैं या नॉर्मली भी जिनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बाद बाल बहुत ही ड्राई, डैमेज और डल से दिखते हैं। देखिए, हमारे बाल ना जैसे भी है, लाइक हमारा टेक्सचर, हमारा अगर कर्ली बाल है, हमारे बाल स्ट्रेट हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारे हेयर बॉन्ड्स पे। हमारे बालों में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं जिस वजह से हमारे बाल स्ट्रेट या कर्ली दिखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं होते अपने आप से, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं रिबॉन्डिंग करवाने। एंड रिबॉन्डिंग के टाइम पे क्या होता है, वो जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उनका ब्रेक डाउन किया जाता है एंड अपने हिसाब से उन्हें बिल्ड किया जाता है। लाइक अगर आपको कर्ली हेयर चाहिए तो उन बॉन्ड्स को वैसे केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है कि आपके बाल कर्ली हो जाए, और अगर आपको स्ट्रेट चाहिए तो उन केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे आपके बाल स्ट्रेटनिंग हो जाए। लेकिन 6 से 7 महीने तक तो यू विल एंजॉय दैट फेस कि भाई बाल बड़े सीधे सीधे लग रहे हैं, काफ़ी मैनेजेबल लग रहे हैं। लेकिन आफ्टर 6 मंथ, चाहे आप जितना भी आपको उन्होंने केमिकल्स दिए थे, लाइक सेम शैम्पू, सेम स्पा, आपको कुछ भी दिया है, आप कितना भी उसको लाइक मेंटेन करें, लेकिन लेटर ऑन आपके 6 से 7 महीने बाद बाल खराब होते ही होते हैं, क्योंकि वो आपके बालों का जो मॉइस्चर है ना, वो बिल्कुल खींच लेते हैं। आपके बाल बिल्कुल ऑलरेडी डेड है, उनको बिल्कुल डेड और ज़्यादा कर देते हैं, ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो रिटेन ना रहे। हमारे बाल जो वेवी हो जाते हैं, जैसे मॉनसून सीजन में आपने देखा होगा ना कि बाल बहुत ज़्यादा वेवी हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बाल ऐसे स्पाइक्स की तरह खड़े हो जाते हैं। रीज़न इज मॉइस्चर, एंड रिबॉन्डिंग में उसी मॉइस्चर का ब्रेक डाउन कर दिया जाता है एंड बालों को बिल्कुल ड्राई कर दिया जाता है। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट कि आपको अपने लिए करना क्या है जिससे आपके डल ड्राई डैमेज हेयर घर पर फिक्स हो सकते हैं। सो आज की फर्स्ट प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे फ्लैक्सीड्स जेल। जिनको भी किसी भी तरह का हेयर प्रॉब्लम है ना, वो सबसे पहले फ्लैक्सीड जेल का अपने बालों पे यूज़ करें। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो स्मेल होती है, इजीली आपके बालों में लग जाता है, एंड धोने में भी कोई परेशानी नहीं होती। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जिसमें कोई ज़्यादा तामझाम ना हो, या जिससे हमारे स्कैल्प का पीएच एक बार के एप्लीकेशन लगाने से फिक्स हो जाता है, तो फ्लैक्सीड जेल और एलोवेरा जेल से बेस्ट कुछ नहीं है। एंड जब भी हम फ्लैक्सीड जेल का एप्लीकेशन अपने स्कैल्प पे करते हैं, ट्रस्ट में उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन करो ना, हमारा स्कैल्प उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है 1 ग्लास ऑफ वाटर। मैं थोड़ा सा प्रिजर्व करने के लिए बना रही हूँ ताकि मैं बाद में भी यूज़ कर सकूँ। अगर आपको प्रिजर्व नहीं करना है, 1 टाइम एप्लीकेशन के लिए बनाना है, तो आप सिर्फ 1 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्पून ऑफ फ्लैक्सीड इज़ सफिशेंट। आपने शायद इंस्टाग्राम पे देखा होगा, लोग बहुत सारा फ्लैक्सीड डालते हैं, वैसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच इज़ सफिशेंट। इनफैक्ट 2 चम्मच जब वो खौल जाएंगे और जेल बन भी जाएगा ना, उसके बाद आप दोबारा से उसको अगर बॉईल करते हैं तो भी उससे जेल एक्सट्रैक्ट होता है। जब भी आप जेल बनाएं तो आप उसे गरम गरम ही सीव की हेल्प से छान लें। रीज़न कि अगर आप नहीं छानेंगे तो वो जो सीड्स है ना, वो उसमें मिक्स हो जाता है।
जिन लोगों ने फ्लेक्सी जेल का पहले यूज़ किया है वो क्या करें, जब फ्लेक्सी जेल निकल जाए और उन्होंने छान के नहीं रखा है तो आप उसको पूरा होल जो भी आपके पास बना है उसको आप साथ में भी ग्राइंड कर सकते हैं और उसको एज अ मास्क भी लगा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को जैसे रिबॉन्डिंग एंड स्मूथनिंग से बालों की परेशानी है वो इसे एज अ जेल ही अपने बालों में लगाएंगे। फ्लैक्सीड जेल्स में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश में हमें मिलते हैं, फिश ऑयल से जो हम अब्जॉर्ब करते हैं वो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। फाइबर इसमें होता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें होते हैं, स्पेशली हमारे स्कैल्प का जो पीएच बैलेंस करना होता है ना उसे ये मेंटेन कर पाता है। 10 to 15 मिनट्स लगते हैं ये अचीव करने में जेल। आप पानी को टच करके देखिए, जब वो वाटर जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा दैट्स द पॉइंट जहाँ पे आपको अपनी फ्लेम को करना है बंद एंड आपका फ्लैक्सीड जेल हो गया है एकदम रेडी। आपने अपने बालों को अच्छे से सुलझाना है, पूरे बालों में इस जेल को अपने पूरे स्ट्रैंड्स को कवर करना है एंड उसके बाद आप 3 से 4 घंटा अपने बालों को बांध लीजिए बन में। उसको आपको शार्क कैप से कवर करना है तो भी ओके, नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद अपने बालों को आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे। आपको कोई शैम्पू नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल वाटर लीजिए, वॉश करिए एंड उसके बाद अब हम सेकेंड एप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन के लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेयर ऑयल, लाइक जिसकी हेयर प्रॉब्लम्स बिल्कुल पीक पे चल रही है और जिनको लगता है ना कि उनका अब कुछ नहीं होने वाला, ये हेयर ऑयल बस एक बार ट्राई करके देखिए। इसमें मैंने लिए हैं 2 फूल गुलहड़ के, 3-4 पत्ते गुलहड़ के। इसे हिबिस्कस और फ्लावर ऑफ हेयर केयर भी कहा जाता है। ये हमारे बालों का ना मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है, जो हाइड्रेशन ख़त्म हो गया वो वापस लाता है, न्यू हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैंने लिया है रोजमेरी लीव्स जो कि फ्रेश एंड होम ग्रोन है। अब मैंने ना इस हेयर ऑयल को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इसीलिए कहा क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो होम ग्रोन है। मैंने खुद अपने पॉट्स में घर पे लगाया। आप इसे नर्सरी से लाके घर में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑयल के साथ साथ इनके बेसिक यूजेज भी बहुत ज़्यादा है। आप टी बना सकते हैं इससे, आप हेयर स्प्रेज बना सकते हैं, करी लीव्स को आप खाने में यूज़ कर सकते हैं तो आपके इंटरनल विटामिन डेफिशिएंसीज भी कम हो सकती हैं। तो यहाँ पर करी लीव्स भी लिए हैं मैंने फ्रेश, जितने मेरे पास अवेलेबल थे। थोड़ा सा लाइक 1 से 2 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर फेन्यूग्रीक सीड्स एंड 1 चम्मच लिया है कलौंजी के सीड्स। अब कलौंजी और फेन्यूग्रीक 2 में से आप एक ही भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों ही यूज़ करना है। कलौंजी सीड्स के बारे में इफ़ यू स्टडी कभी भी गूगल पे यू विल फाइंड आउट कि कलौंजी सीड्स कैन सेव एनीथिंग। लाइक अगर आप डेली 1 चम्मच ऑफ कलौंजी सीड्स और फेन्यूग्रीक सीड्स का खाते भी है ना तो भी आपकी इंटरनल विटामिन डेफिशिएंसीज ठीक हो सकती है और आपका हेयर फॉल तो ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली। अब बारी आती है हेयर ऑयल की। अब देखिए हेयर ऑयल आप वही सेलेक्ट करेंगे जो आपकी स्कैल्प को सूट करता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है वो यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलिव ऑयल लिटरली हमारे स्कैल्प में पेनिट्रेट करता है एंड ऑलरेडी अगर हमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है बालों में तो वो हमारे रूट्स के साथ भी चिपक सकता है। तो वो क्या करें, यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें। एंड मस्टर्ड ऑयल इतना पावरफुल होता है कि वो हमारे जितने भी फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प में हो रहे हैं ना उसे हटाने की पोटेंसी रखता है अकेले से। कोई और चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कभी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए ना, बरसात के लिए आई वुड से कि मस्टर्ड ऑयल से बेस्ट कुछ नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो स्कैल्प और स्किन पे होता है वो बरसात में ही होता है। मैंने यहाँ पर मेथी और कलौंजी को ना थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया ताकि वो जो इन्फ्यूज़न हो रहा है वहाँ पे ऑयल में वो ईजीली हो जाए। अब मैंने मेथी और कलौंजी को सबसे पहले डाला है इसमें ताकि वो थोड़ा, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में था तो थोड़ा टाइम लगता है इन्फ्यूज़न होने में और बाकी चीज़ें ग्रीन है तो उनका सिर्फ जूस ही इसमें इन्फ्यूज़ होना है तो वो इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आयरन वेसल लिया है जो कि एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपने बालों से परेशान हैं, आपके बाल ख़राब हो रहे हैं। आयरन का जो कंटेंट है वो भी इसमें आ जाता है और आपके बाल एकदम ऐसे हो जाते हैं खूबसूरत और शाइनी से। ट्रस्ट मी, एक अलग ही शाइन देता है जो कढ़ाई होता है ना लोहे वाला बालों के लिए। तो बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप आयरन वेसल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट नहीं है तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पर बता रही हूँ दे आर ऑलरेडी सफिशेंट। आपने इसको बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम में बनाना है ताकि ऑयल जले नहीं। एंड जब ये हल्का सा, जब ये जो फूल है ना ये क्रंची हो जाए, दैट्स द टाइम जब आपका ऑयल बिल्कुल रेडी हो गया है। उसके बाद आपने इसको अपने बालों में अच्छे से
लाइक स्ट्रेन करके ऑयल को, इसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेक श्योर करें जो पत्तियां हैं ना वो बिल्कुल क्रंची हो जाए, उसमें कोई भी पानी का अमाउंट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं इजीली। आप इसे स्टोर कर लीजिए। अब इसका आपने करना है एप्लीकेशन अपने बालों में अच्छे से। अब देखिए, जिन्होंने रिबॉन्डिंग करवाया है, आई एम श्योर कि उन्होंने काफ़ी टाइम से अपने बालों में ऑयलिंग नहीं की होगी, तो आप इस हेयर ऑयल को 1 से 2 घंटा ही अपने बालों में छोड़ें, क्योंकि हो सकता है आपको हल्का सर दर्द महसूस हो बालों में, बट 1 से 2 घंटा आपको इसे डेफिनेटली बालों में छोड़ना है, ताकि वो जो हाइड्रेशन और वो मॉइस्चर है ना आपकी स्कैल्प फिर से अचीव कर सके। जिन्होंने भी रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग या जिनके डल ड्राई डैमेज हेयर है, वो फील करते होंगे कि उनका ना स्कैल्प समटाइम्स दर्द करता है। द रीज़न इज़ ड्राइनेस की वजह से वो स्कैल्प दर्द करता है। इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद आप क्या करें, अगर आपके पास माइक्रोफाइबर टॉवल है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। गर्म पानी आप एक बर्तन में कर लीजिए, उसमें वो माइक्रोफाइबर टॉवल आप डालिए एंड उसको निचोड़ के अपने बालों में लगाइए, ताकि वो स्टीम सी आपके बालों में आपकी स्कैल्प को मिल जाए। ये स्टीम आप अपने बालों को ऑलमोस्ट 1 घंटा, जब आपने ऑयल का एप्लीकेशन कर दिया है उस टाइम पे दे, क्योंकि आई नो कि 1 घंटे बाद ना आपको हल्का हल्का सा ना स्कैल्प में दर्द होना शुरू होगा। फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन में हो सकता है आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरे एंड यू विल फील कि यार अब हमें ये नहीं करना है, बट ट्रस्ट मी, जो बाल गिर रहे हैं वो ऑलरेडी वीक थे, उन्होंने गिरना ही है आज नहीं तो कल, बट वो जो छोटे बेबी हेयर आ रहे हैं ना, एटलीस्ट उनको तो आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड करिए, और जो बाल में थोड़ी सी अभी जान बची है उन्हें तो आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ और पावर प्रोवाइड करिए। तो इस तरह से आपने अपने बालों को स्टीम देना है। 2 से 3 बार आप ये चीज़ करिए। अब जितनी देर तक हेयर ऑयल आपके बालों में रहा है, तब तक आप बना लीजिए अपना एक हेयर रिंस, जो आप अपने बालों को शैम्पू करने के बाद सिर्फ अपने बालों पे या तो आप स्प्रे कर लीजिए, या आप जब बाल धुल लें तो आप अपने मग में उस पानी को डालिए और उसमें सिर्फ अपने बालों को डुबो लीजिए, जैसे आप कंडीशनर लगाते हैं, लेकिन कंडीशनर के बाद हम पानी डालते हैं, यहाँ पर आपको पानी नहीं डालना है, बस उस पानी को अपने बालों में लगाना है, लेट इट बी। यहाँ पर मैंने लिए हैं नॉर्मल रोज़ पेटल्स, जिसमें फ्रेगनेंस होती है, जंगली रोज़ भी इन्हें कहते हैं। ये अगर आपके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस भी तरह का रोज़ आपके घर पर है, रेड, वाइट, ऑरेंज, किसी भी तरह का। बेसिकली अगर रेड होगा तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, रेड नहीं भी होगा तो भी चलेगा। उसके पेटल्स लिए हैं मैंने, और ये फ्रेगनेंस वाला जंगली रोज़ है, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आई थी जब इसको मैंने बनाया था, लिटरली जैसे गुलाब जल होता है ना, एग्जैक्टली वैसे। रोज़ क्या करता है, हमारी स्कैल्प को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, हमारे स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करता है, हमारी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि जो भी मॉइस्चर आपकी स्कैल्प से उड़ गया है ना, ये उसे रिटेन करने में हेल्प करता है। यहाँ मैंने आयरन वेसल लिया है। अगर आपको बिल्कुल पिंकिश कलर चाहिए तो आप आयरन वेसल ना लेकर नॉर्मल कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, बट अगर आपको आयरन के बेनिफिट्स चाहिए तो आप यहाँ आयरन वेसल ही लेंगे। अपने पेटल्स को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद 1 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें पेटल्स को डाल दीजिए, मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए अपने वाटर को, एंड जब ये पेटल्स लाइक जैसे अभी आपको दिख रहे हैं ना पिंकिश रेडिश जैसे, जब ये बिल्कुल वाइट दिखे ना, ऐसे ट्रांसपेरेंट से, दैट्स द पॉइंट जहाँ पर आपका ये पानी रेडी हो गया, आपका हेयर रिंस रेडी है। एंड इसको आप एज अ स्प्रे करिए या हेयर रिंस करिए, इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। आप अपने बालों से जब ऑयलिंग जो भी आपने करी थी, जब आप धुल लेंगे उसके बाद आप इसको वॉशरूम में ही इसको ले लीजिए एंड अपने बालों को इससे धो लीजिए। बस ये आपके जितना भी बालों से मॉइस्चर निकाला है ना स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग के टाइम पे, वो सारा रिटेन करेगा। इसको आप नॉर्मली कभी भी एज अ स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप कभी बाहर जा रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा फ्रिज है बालों में, तो भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये फ्रिज कंट्रोल करता है। अब जो मैंने हेयर रिंस बनाया था उसका थोड़ा सा डार्किश कलर आएगा, क्योंकि मैंने उसे आयरन वेसल में बनाया था, लेकिन अगर आप नॉर्मल वेसल में बनाएंगे तो ये बिल्कुल जिस तरह के पेटल्स थे ना, उस कलर का ऐसे रेडिश जैसा कलर आएगा। तो इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। रोज़ में विटामिन ए, B3, C, विटामिन ई जो हेल्प करते हैं हमारी स्कैल्प को नरिश करने में, एंड हमारे फॉलिकल्स को बूस्ट करते हैं, ताकि जो न्यू ग्रोथ आ रही है वो प्रमोट हो, और अगर नए बाल नहीं आ रहे तो उन्हें भी प्रमोट करता है। सो इतने बेनिफिट्स है। ये 3 स्टेप प्रोसेस आपने वीक में सिर्फ 1 बार करनी है। अब इतना टाइम तो अपने बालों के लिए आपको लगाना ही होगा। मैं एक और कल भी वीडियो शेयर करूंगी, लाइक एक दिन छोड़ के, जिसमें हम डल ड्राई डैमेज हेयर के बारे में ही बात करेंगे। बट फॉर नाउ अगर आप इसे एटलीस्ट 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करते हैं जैसे मैंने बताया है, ट्रस्ट मी आपके बाल बहुत जल्दी रिकवर होंगे। ये तो हो गया आपका 1 दिन का हेयर वॉश।
डे 2 का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब भी इस रोज़ वाटर का प्रिपरेशन करें आप फिल्टर्ड वाटर का ही यूज़ करें। इसका एप्लीकेशन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा आता है एंड वीक में हम 2 बार हेयर वॉश करते हैं, तो एक बार आप इस तरह से करिए, सेकेंड टाइम कैसा करना है वो मैं आपको एक दिन छोड़ के जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी। तो ये तो थी हमारी आज की 3 स्टेप प्रोसेस, जिसको अगर आप वीक में एक बार परफॉर्म करते हैं तो ट्रस्ट मी आपको 2 बार के एप्लीकेशन में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं, लाइक आप डिफरेंट हेयर मास्क अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सिर्फ मंथ में एक बार करिए, उसके बाद सिर्फ मास्क अप्लाई करना है आपने जब भी आप हेयर वॉश करें। साथ के साथ कुछ एक चीज़ों का आपको और ध्यान रखना है। फर्स्टली आपको कोई भी हीटिंग प्रोडक्ट्स अपने बालों पे यूज़ नहीं करने हैं, कोई स्ट्रेटनर, कोई कर्लर, कोई ड्रायर, कुछ भी नहीं, एटलीस्ट नॉट फॉर 1 मंथ। हमारे बालों का 3 मंथ्स का साइकिल होता है। जो छोटे बाल है वो बढ़ते हैं, पुराना बाल टूटता है, तो आपको वो मेंटेन करना है। 1 महीने आप इसको जिस तरह से मैं बता रही हूँ करोगे ना, आपका अपने आप ही हीटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने का मन नहीं करेगा। सेकेंड चीज़, कंडीशनिंग आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है, लेकिन केमिकल कंडीशनर का यूज़ हम नहीं करेंगे। जो भी घर के बने हुए कंडीशनर है जैसे हेयर मास्क, हेयर ऑयल, स्पा, जो भी है ये बेसिक चीज़ें आप करिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, उसमें से आप कुछ भी अपने लिए ट्राई कर सकते हैं, बट केमिकल बेस्ड कंडीशनर आप यूज़ नहीं करेंगे। जो कंडीशनर होते हैं ना वो हमारे बालों का मॉइस्चर लॉक करते हैं, एंड एज आई मैंशनड यू बिफोर कि आपका रिबॉन्डिंग के बाद मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, तो आपको उस मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए घर बनाए हुए हेयर मास्क का यूज़ करना है। वाइट टूथ कॉम्ब का यूज़ करें, अपने बालों को हमेशा सुलझा कर रखें। ऐसा नहीं कि दिन में एक बार कॉम्ब किया और हो गया, एटलीस्ट सोने से पहले एक बार अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करें, अपने बालों को मैनेजेबल बनाकर रखें। एंड ये बस छोटे छोटे स्टेप्स है जो आप करेंगे। एंड लास्ट वन इज़ कि कोई भी बेसिक सा शैम्पू का यूज़ करें। आपने मैट्रिक्स या कोई बहुत बड़ा ब्रांड का शैम्पू यूज़ नहीं करना है जो आपको बेसिकली रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग के बाद दिया गया था। कोई भी बेसिक सा शैम्पू लीजिए, उससे कोम करिए। लास्ट वन इज़ कि अपनी डाइट पे आप ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। और अगर आप चाहते हैं लाइक कि जैसे मैंने एक बायोटिन पाउडर भी अपने चैनल पे पहले शेयर किया, अगर वो चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ येस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।